अकबर और महाराणा प्रताप की कहानी भारतीय इतिहास की उन गाथाओं में से है जो सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के शाही सिसोदिया वंश में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही वीरता, त्याग और आत्मबल का पाठ सीखा था। जब मुगल सम्राट अकबर ने 16वीं शताब्दी में भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया, तो कई राजपूत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। अकबर ने उन्हें मनाने के लिए कई दूत भेजे, तोहफे दिए और यहां तक कि उनके भाइयों को भी अपने पक्ष में कर लिया, लेकिन प्रताप अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहते थे। उनके लिए मातृभूमि की स्वतंत्रता सबसे ऊपर थी। इसी संघर्ष की परिणति थी 18 जून 1576 को हुआ प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, जहां महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना, केवल 20,000 सैनिक, ने अकबर की विशाल सेना, जिसमें 80,000 से अधिक सैनिक थे, का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक भी वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसने घायल होने के बावजूद अपने राजा को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकालने के लिए एक नाला पार किया। भले ही यह युद्ध रणनीतिक रूप से अकबर की जीत मानी जाती है, लेकिन इतिहास के पन्नों में यह महाराणा प्रताप की नैतिक और मानसिक जीत के रूप में दर्ज है। युद्ध के बाद प्रताप ने पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में जीवन बिताया, अपने परिवार के साथ भूखे प्यासे रहे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों को पुनः जीत लिया और एक स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना की। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो सत्ता के लिए समझौता करे, बल्कि वह होता है जो अपने धर्म, अपनी धरती और अपने लोगों के लिए अंत तक लड़ता है। प्रताप की मृत्यु 1997 में हुई, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और स्वतंत्रता की भावना आज भी भारतीय जनमानस में जीवित है। उनकी कहानी इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हर भारतीय के दिल में बसी हुई है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने कहा था, मैं मिट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं।